अति विश्राम नुकसान करता है, अति व्यायाम भी नुकसान करता है, इसलिए अति व्यायाम को नहीं कह रहा हूँ। अति व्यायाम नहीं, थोड़ा सम्यक व्यायाम की जिससे आपको स्वास्थ्य का बोध हो, और अति विश्राम नहीं, थोड़ा विश्राम भी, जितना व्यायाम उतना विश्राम। इस सदी में व्यायाम भी नहीं है और विश्राम भी नहीं है। हम बहुत अजीब हालत में हैं। आप व्यायाम तो करते नहीं, आप विश्राम भी नहीं करते। जिसको आप विश्राम कहते हैं वो विश्राम नहीं है। आप पड़े हैं, करवटें बदल रहे हैं, वो विश्राम नहीं है। एक गहरी प्रगाढ़ निद्रा, जिसमें कि सारा शरीर सो जाए और उससे सारे काम का जो भी बोझ और भार उस पर पड़ा है वो सब विलीन हो जाए। क्या आपने कभी ख्याल किया, अगर आप सुबह बहुत अस्वस्थ उठे हैं और तबीयत ताज़ी नहीं है, तो आपका व्यवहार स्वस्थ नहीं होता। अगर आपको नींद अच्छी नहीं हुई है और सुबह एक भिखारी आपसे भीख मांगने आया है, बहुत असंभव है कि आप उसे भीख दे सकें। और अगर आप रात बहुत गहरी नींद सोए हैं और किसी ने हाथ बढ़ाए हैं, तो बहुत असंभव है कि आप अपने हाथ को देने से रोक सकें। इसलिए भिखारी सुबह आपके घर मांगने आते हैं, शाम को नहीं आते, क्योंकि सुबह संभावना मिलने की, शाम को कोई संभावना नहीं है। ये बहुत मनोवैज्ञानिक है। भिखारी यूं ही नहीं सुबह आपके घर आ रहा है, शाम को नहीं आता है, शाम को कोई मतलब नहीं है। शाम आप इतने थके और शरीर इतना गलत हालत में होगा कि आप शायद ही किसी को कुछ दे सकें, इसलिए वो सुबह आता है। अभी सूरज उग रहा है, आप नहाए होंगे, किसी ने घर में प्रार्थना की होगी और वो बाहर आकर बैठा है। अभी इनकार करना बहुत मुश्किल होगा। शरीर को ठीक विश्राम मिले तो आपका व्यवहार बदलता है। इसलिए हमने आहार और विहार को संयुक्त माना है हमेशा से। जैसा आहार होगा वैसा विहार होगा। अगर उन दोनों में सात्विक होगा तो जीवन में बड़ी गति और बड़ा आंतरिक प्रवेश होना शुरू होगा। स्वास्थ्य की एक भूमिका बहुत जरूरी है और उसके लिए समय का आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक विश्राम, इनको आप बुनियादी हिस्से माने।